9 महीनों तक इसकी प्रोडक्शन जो है ना वो बड़ी परफेक्ट आएगी। जो भी हमारे जॉइंट्स आ रहे हैं ना वो सारे सेंटर में आ रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने एल क्लीट लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही वो पहला बंदा हूँ जिसने एल क्लीट की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाली थी और माशाल्लाह उसको 2.2 मिलियन व्यूज़ आए थे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दस खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शादराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ठीक है जी, इस वीडियो में मैं आप भाइयों को बताऊंगा 20 किलो वाट के सोलर स्ट्रक्चर के हवाले से। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये साइट मैंने लाहौर में रूई नाले के पास कंप्लीट कर दी है। ठीक है, इसमें मैंने 30 पैनल लगाए हैं। ठीक है जी, जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 पैनल हमने जो है वो लैंडस्केप में लगाए हैं और इस तरफ को हमने लगाए हैं 6 पैनल। 5 6 बार 30 यानी कि 30 पैनल का फ्रेम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, तो इस वीडियो में मैं आप भाइयों को गाइड करूँगा अब इसमें मैंने कौन सा मटीरियल यूज़ किया है और ये साइट कितने में कंप्लीट हुई है, यानी कि इसका टोटल एक्सपेंस कितना आया है। ठीक है जी, ये मैं आप भाइयों को सारा बताऊंगा एंड पे। तो सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं जी इसके मटेरियल से। ठीक है जी, आप देखेंगे ये गार्डर जो है वो 6/3 का लगा हुआ है। इसकी इस तरफ पैमाइश 3 इंच होती है, इस तरफ ये 6 इंच होता है। ठीक है, तो फुट में 2 किलो वाला गार्डर है, ये हमने मुगल का यूज़ किया है। उसके साथ ही आप देखेंगे तो ये वाला एंगल जो है वो 1.5 का एंगल है। ठीक है जी, ये इकबाल जी का होता है, नरम होता है। ठीक है जी, 1.5 इंच बाई 1.5 इंच इसकी पैमाइश होती है और 1.5 सूत्र ये मोटा होता है। ठीक है जी, तो आप इसमें स्पेशल चीज़ एक देखेंगे, इसमें हमने जो है वो सी चैनल का इस्तेमाल किया, लेकिन ये सी चैनल आम सी चैनल नहीं है, ये स्पेशल मैंने बनवाया है। ठीक है, मार्केट से इसकी जो पैमाइश है, जिस तरफ आप इसको देखें ज़रा, जो उस ऊपर को जो नज़र आ रहा है ना आपको, इस तरफ इसकी पैमाइश 3.5 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है और आधी आधी इंच अंदर को मुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये 12 गेज में है, ये 14 गेज में नहीं है। और ये 12 गेज में हमने क्यों लगाया जी, इसकी वजह यह है, आप देखेंगे इस कॉलम से इस कॉलम का जो सेंटर का खला है ना ये वाला, ये हमने रखा है जी 14 फीट। जब हमने ये वाला खला 14 फीट रखा है ना, तो जो 3 इंच वाला सी चैनल है ना वो इतनी दूर तक जो है ना वो अपना वज़न नहीं उठाता। ठीक है जी, सोलर पैनल्स का वो वज़न नहीं उठाता, क्योंकि जो 3 इंच वाला होता है ना वो हम मिनिमम जो है ना, मिनिमम या मैक्सिमम आप उसको कह लें भी, हम 12 फीट 11 फीट पे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से यहाँ का जो खला है ना वो हम 12 फुट तक रख सकते हैं। अगर 12 फुट से हमने ऊपर जाना है ना तो हमें इसको थोड़ा मॉडिफाई करवा के थोड़ा हैवी करना पड़ेगा ये वाले सी चैनल को। ठीक है जी, तो इसलिए जो है वो हमने ये वाला इस्तेमाल किया जी 12 गेज में। इस तरफ मैंने बताया था 3.5 इंच, 1.25 इंच और आधी इंच, 12 गेज। ठीक है जी, इसे हम कहते हैं जी 3.5 इंच वाला चैनल। ठीक है जी, मैंने मटेरियल का आपको बता दिया है और इसमें एक और चीज़ आपको बताऊँ, रह गई है एक चीज़। ठीक है जी, वो है ये वाली टॉप प्लेट। ये टॉप प्लेट जब गार्डर हम 6/3 का लगाते हैं तो टॉप प्लेट हम लगाते हैं 7 इंच ज़रब 4 इंच। ठीक है जी, ये टॉप प्लेट हम क्यों लगाते हैं, जैसा कि आपके सामने ये गार्डर इस तरफ से जा रहा है। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पे वेल्डिंग की लेयर्स लगी होंगी ऊपर और इस तरफ के ऊपर इसके वेल्डिंग की लेयर्स लगी हैं। अगर हम ये टॉप प्लेट नहीं लगाते तो फिर क्या होना था, ये गार्डर की सेंटर वाली किनारी के साथ इसने वेल्ड होना था। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर में स्पेशल काम जो हमने और एक और किया है जी, वो देखें आप भी, इसको हमने फ्रंट पे भी कुछ सपोर्टें लगा दी हैं और बैक पे भी लगा दी हैं। सेंटर में कोई सपोर्ट नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ पे हमारे कस्टमर की डिमांड थी, जो कह रहे थे भी ये छत हमने जो है वो यूटिलाइज़ करनी है, तो इसलिए जो है ना वो आपने सेंटर में कोई पिलर नहीं लगाना। तो इसलिए जो है वो हमने स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाया है, इस तरीके से डिज़ाइन किया है भी आप देख लें सेंटर बिल्कुल खाली है। ठीक है जी, सेंटर बिल्कुल खाली है, आप जो है वो यहाँ पे 4 पहियाँ बिछाएँ या जो भी है वो सारा जो है वो छत आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसमें देखें जो भी हमारे जॉइंट्स आ रहे हैं ना वो सारे सेंटर में आ रहे हैं। ठीक है जी, ये वाला जॉइंट दिखाएं, वो वाला जॉइंट दिखाएं। ठीक है जी, यानी कि जो गार्डर हमने ऊपर डाले हैं ना, राफ्टर की बात कर रहा हूँ, जो गार्डर हमने ऊपर डाले हैं उनके जॉइंट आप देखेंगे तो हमारे कॉलम्स के ऊपर होते हैं। ठीक है जी, आप मेरा कोई भी फ्रेम देख लेंगे, आज से 3-4 साल पहले की वीडियो भी देखेंगे तो आपको नज़र आएगा भी हमारे जॉइंट्स कॉलम्स के ऊपर होते हैं। ठीक है जी, इसमें हमने नट बोल्ट का जो इस्तेमाल किया है जी, एसएस के नट बोल्ट लगाए हैं। आप ज़रा दिखाएं जूम करके, एसएस के नट बोल्ट लगाए हैं विद डबल वाशर और साथ में इसके स्प्रिंग वाशर भी हमने डाली है। ठीक है जी, जो स्प्रिंग वाशर जो है ना वो हम नीचे की तरफ डालते हैं ताकि आप जब इसको टाइट कर देना तो वो प्रेशर दे के रखती है, दबा के रखती है, वो नट को लूज़ नहीं होने देती। स्पेशली जब आप जो है वो एसएस के नट बोल्ट यूज़ करते हैं ना तो उसमें जो है वो आप स्प्रिंग वाशर का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, क्योंकि ये मुलायम होते हैं, तो हल्की सी वाइब्रेशन हो और थोड़ा बहुत ढीला भी रह जाए ना तो इनको रस तो लगनी नहीं होती, तो फिर ये खुल जाते हैं। ठीक है जी, इसलिए आप स्प्रिंग वाशर ज़रूर डाला करें इसमें। ठीक है जी, अब बात करते हैं जी पेंट की। पेंट के जो है वो हमने इसमें 2 कोट किए हैं। एक कोट हमने किया जी, सबसे पहले इसको वाइट कोट किया है जी, अंडर कोट। ठीक है जी, प्राइमर उसे कहते हैं। ये वाइट पेंट है
इससे पहले जो हमने इसको किया था उसे कहते हैं अंडर कोट कह लें या प्राइमर आप उसको कह सकते हैं, ठीक है जी। बाद में जो है वो हमने ये पॉलिश्ड पेंट किया है, इसको हम इनेमल कहते हैं। इनेमल पेंट है, ये फिनिशिंग के लिए होता है, इनेमल पेंट है, ठीक है जी। यानी कि हमने इसको रेड ऑक्साइड नहीं किया, रेड ऑक्साइड का मुतबादल, यानी कि रेड ऑक्साइड भी एक प्राइमर है, अंडर कोट ही है। लेकिन जब आपने पेंट वाइट करना है ना, तो आपने वाइट अंडर कोट करना है, ताकि आपकी कवरिंग जो है जो वो अच्छे तरीके से हो जाए, ताकि आपको वो नीचे से लाल लाल रंग नज़र ना आए, ठीक है, जिससे ज़रा आसानी हो जाती है। तो बाकी आप हमारे स्ट्रक्चर की ओवरऑल लुक देख सकते हैं। आप इनको अलाइनमेंट चेक करवाएं, हमारे पैनल्स की भी आप देख सकते हैं, अलाइनमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है। और हमने स्ट्रक्चर को लगाने से पहले इसका वाटर लेवल किया था, ठीक है जी। आपकी छत ऊंची नीची जिस तरह की मर्जी हो, हमारा फ्रेम एक ही लेवल पे होता है, ठीक है जी। तो बाकी आए यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, ये चेक करें, हमने 2 रो लगाने के बाद यहाँ पे जो है वो स्पेस दी है, फिर 2 रो लगाने के बाद यहाँ पे स्पेस दी है। तो मैं अपने स्ट्रक्चर को ऐसे डिज़ाइन करता हूँ भी आप बाद में इसको वॉश भी कर सकें। अब ये कस्टमर पे है भी वो हमसे प्लेटफॉर्म बनवाए या ना बनवाए, ये उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने अपने जो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ उनको एक सेंटर में मैंने गलियाँ ज़रूर छोड़नी होती हैं कि बंदा उसको जो है वो वॉश कर सके। अगर आप स्ट्रक्चर को वॉश नहीं कर सकते तो फिर जो है वो आपको सोलर पैनल से इतनी एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, ठीक है जी। ये धुलते रहेंगे तो फिर ही काम ठीक रहेगा। तो यहाँ पे ज़रा गौर करें, यहाँ पे ज़रा गौर करें, यहाँ पे मैंने एल्कलीट लगाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही वो पहला बंदा हूँ जिसने एल्कलीट की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाली थी, और माशाल्लाह उसको 2.2 मिलियन व्यूज़ आए थे, ठीक है जी। तो फिर वो मेरी वीडियोस देख के बहुत सारे जो वेल्डर हैं वो ये एल्कलीट लगाना शुरू हो गए हैं, माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ना, अवेयरनेस के लिए। तो आप भी मेरे भाई जो वीडियोस देख रहे हैं वो वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, ताकि किसी और का फ़ायदा हो जाए। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को शेयर करना चाहिए। तो अब यहाँ पे अब देखें भी, ये जो हमने वी टाइप स्पॉट लगाई है इसको हमने लेंटर के अंदर लगाया है, इसके ऊपर नहीं लगाया है। देखें ना, ऊपर तो टाइल लगी हुई है, ठीक है। तो टाइल को हमने काट के बेस प्लेट जो है वो लेंटर के ऊपर लगाई है, और ये स्पोर्टें भी हमने जो है वो भी लेंटर के ऊपर ही लगाई हैं, ठीक है जी। हम जो है वो क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आप देखें ना, हमारे स्ट्रक्चर की लुक आप देख सकते हैं, इसमें हमने किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी है। पेंट भी परफेक्ट किया है इसको, वेल्डिंग भी इसकी परफेक्ट है, फैब्रिकेशन भी परफेक्ट है, ठीक है जी। और डिज़ाइन आपका इसमें देख लें भी कितना बेहतरीन बनाया है। अभी आप इसको वॉश कर सकते हैं, इसके बाद तो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर में कोई और चीज़ बाकी नहीं रहती। और टिल्ट एंगल मैं आप भाइयों को दिखाता हूँ। टिल्ट एंगल चेक करें, ये देखें, ये टिल्ट एंगल आपको जी 16.6 डिग्री का दिखा रहा है, ठीक है जी। यानी कि 16.5 आप कह लें, 16.5 डिग्री का मैंने इसका टिल्ट एंगल रखा है, जो कि एक बेहतरीन टिल्ट एंगल है। आपको गर्मियों में 9 महीनों तक इसकी प्रोडक्शन जो है ना वो बड़ी परफेक्ट आएगी। सर्दियों में तो बस नाम ही होता है, सर्दियों में तो आपको पता है सूरज तो निकलता ही नहीं है, तो सर्दियों में प्रोडक्शन क्या हो नहीं है। लेकिन अगर सर्दियों में भी सूरज निकलेगा ना तो फिर भी ये अपना काम अच्छे तरीके से करेगा। इसका मैंने टिल्ट एंगल 16.5 डिग्री रखा है। बाज़ आपने लोग देखे होंगे बिल्कुल ही जो है वो ऐसे फ्रेम बनाते हैं, आसमान की तरफ मुंह कर देते हैं, ये ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे है, ठीक है जी। इसका टिल्ट एंगल हमने ज़्यादा रखा है, और इससे भी ज़्यादा अगर हम चाहें तो हम रख सकते थे, लेकिन मसला पता क्या है, ये हम 3rd फ्लोर पे खड़े हैं, तो यहाँ पे विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना आप इसका टिल्ट करते हैं तो पीछे से मुंह उतना ज़्यादा ऐसे खुलता है, तो जितना मुंह ऐसे खुलता है ना फिर उसको ज़्यादा फोर्स पड़ती है। तो इसलिए जो है वो स्ट्रक्चर तो नहीं उड़ेगा, क्योंकि लेंटर के ऊपर लगाया है। ये पैनल्स का ग्लास उड़ जाता है सेंटर से, समझ रहे बात। पैनल्स भी नहीं उड़ेगा, क्योंकि हमने अच्छे तरीके से इसको टाइट किया और बेहतरीन काम इसका किया है। जो सेंटर का ग्लास है ना, ज़्यादा प्रेशर से यही उड़ जाता है। और इसको लगाने की थ्योरी चेक करें भी, हमने इसको ना, जो हमारे जो पैरापिट वाल है ना, इससे हमने तकरीबन, ये आप देख सकते हैं, 2.5-3 फुट का हमने यहाँ पे खला दिया है, ताकि पीछे से हवा का प्रेशर पड़ता है ना तो आगे से साथ ही वो रिलीज़ हो जाए, यहाँ पे जमा ना हो, यहाँ पे इकट्ठा ना हो, ठीक है जी। तो अब इसकी कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। तो मेरे भाइयों, इसकी जो कॉस्टिंग है ये तकरीबन इनको 4 लाख के अराउंड पड़ा है। इसके अंदर मेरी मजदूरी भी है और मटेरियल भी आया है। तो मटेरियल शानदार कितना है ये मैंने आपको दिखाया है। ये मुगल का गार्डर है, और लगाने वाला बंदा भी माशाल्लाह मुगल ही है, ठीक है जी। ये मुगल का गार्डर है, ये इकबाल जी का चैनल है, जिसकी सी चैनल है। बेस प्लेट हमने इसमें लगाई है, जो टॉप प्लेट जो लगाई है, ये सारी स्पेसिफिकेशन जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। तो आप भाई वहाँ से जाके आसानी के साथ हर चीज़ चेक कर सकते हो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद फैब्रिकेटर हूँ, मैं कोई इंस्टॉलर नहीं हूँ, ठीक है। जो मैं यहाँ पे आके अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, ये खुद हमने अपने हाथों से बनाया है, और खुद ही मैं इसकी अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये मेरा अपना चैनल है माशाल्लाह सारा, ठीक है जी। तो हम खुद बनाते हैं। तो एक फैब्रिकेटर बंदा जो होता है ना, वो जिस तरीके से किसी दूसरे बंदे को समझाता है ना,
तो वो कोई एक इंस्टॉलर या कोई कंपनी वाला आपको नहीं समझा सकता। आप इस वक्त मुखातब हैं एक फैब्रिकेटर से जिसने ये फ्रेम को डिज़ाइन भी किया है, लगाया भी है, और ए टू जी जितना भी काम होता है ना वो सारा अपने हाथों से हमने किया है। तो हम जो बेस प्लेट लगाते हैं हम लगाते हैं 10 इंचज़ बाई 10 इंचज़ की, ठीक है जी। तो आपके लाहौर में मिलती है जी 8 इंच बाई 8 इंच की, तो हमने स्पेशली 10 इंच बाई 10 इंच की मंगवाई है। और यहाँ से चैनल भी जो है वो हमने स्पेशल बनवाया। यहाँ पे तो हमें चैनल भी नहीं मिल रहा था, यहाँ पे तो हमें चैनल भी 3 इंच बाई 3 इंच का मिल रहा, सॉरी 3 इंच वाला मिल रहा था 14 गेज में। तो मैंने स्पेशली जो है वो ये तकरीबन 1 हफ़्ता लगा है हमें मटेरियल इकट्ठा करने में, 1 हफ़्ता 1 वीक, ठीक है जी। क्योंकि ये वाला चैनल वो कहते हैं जी ये तो होता ही नहीं है, कोई भी चीज़ होती नहीं होती, जगह के हिसाब से मौके के हिसाब से जो बंदा स्ट्रक्चर बनाता है ना वो फैब्रिकेटर होता है। जो कॉपी पेस्ट करने वाले बंदे हैं ना उनको काम नहीं आता होता। वो जो कहते हैं जी वो जो किसी ने लगा दिया ना हम अपने उसके पीछे 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 चलना, तो ये नहीं करना होता। आपके माइंड में जो है ना क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपको चाहिए भी आप इनोवेशन करें, आपको ना कोई काम में जिद्दत लेके आएँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा काम भी ये कितनी नफासत से काम है, और यहाँ पे डिज़ाइनिंग कितनी बेहतरीन की है भी। हाँ, स्ट्रक्चर भी लग गया और किसी को तंग भी नहीं कर रहा वो, ठीक है जी। उधर वाले इस तरफ वाले पिलर इस तरफ दीवार के करीब है, इस तरफ वाले पिलर इस दीवार के करीब है। चैनल भी हैवी लगा दिया, पैनल भी बिल्कुल अलाइनमेंट सीधी है, ठीक है। टिल्ट एंगल भी अच्छा है, एलक्लीट भी लगाए हैं, गार्डर भी अच्छी क्वालिटी का लगाया है, ठीक है। छत भी बिल्कुल ओपन है, हर शय खुली है, वॉश करने के लिए जगह भी छोड़ी है। तो मुझे बताएं भी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होता है ना ये खसूसियत होती है उसकी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है जी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप मुझे फॉलो करें। इंशाल्लाह आप भाइयों को सिखाता भी रहूँगा, बताता भी रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बन, अल्लाह हाफ़िज़।